हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हमने अपने अलजेब्रा बीबीसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब जब हम तीसरे अपने टॉपिक जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में दोस्तों आपने कई बार वो सवाल फेस किए होंगे, जैसे कि आता है आपका कि दो आदमी मिलके इतने इस काम को 5 दिन में कर देते हैं, तो बताइए 3 आदमी मिलके इसको काम को कितने दिन में कर लेंगे। या फिर आपका कोई ए आदमी है या बी आदमी है, वो इतने दिन में काम कर लेते हैं, दूसरा 5 दिन में काम कर लेता है। तो ए जो 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने देर में काम कर ले। कई बार हम ये भी देखते हैं कि 3 आदमी मिलके, 3 आदमी, 2 औरतें, 1 लड़का मिलके इतने काम को इतने दिन में करते हैं। तो इन सारे सवालों को हम देखते हैं टाइम एंड वर्क में। आज का लेक्चर दोस्तों होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको इसमें कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाएगी, चीज़ें समझाएंगे कि मतलब क्या होता है, दिक्कत कहाँ आती है, हम लोग समझ क्यों नहीं पाते। पहला लेक्चर इस टॉपिक का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके बेस को बनाता है, वो चीज़ों को आपकी बेसिक समझाता है। इसलिए आप बिना पहला लेक्चर देखे हुए अगर बाकी के लेक्चर्स देखेंगे तो हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो इसलिए पहला लेक्चर आराम से समझिए। मैं बिल्कुल बेस से लेके जाऊँगा, पर डे एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क क्या होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए मैं आपको बेसिक्स लेके चलता हूँ टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलिए टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसकी बात की जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या होता है, क्वेश्चन में हमें याद आएगा कि एक ए आदमी है, बी आदमी। हम समझने के लिए पहले लिखते थे 2 आदमी। ठीक है, एक का नाम है स्वयं और एक का नाम है मोक्षा। ओके, चलिए अब स्वयं और मोक्षा किसी काम को करते हैं, ऐसा हमेशा दिया रहता है। चलिए मान लीजिए स्वयं उस काम को करता है 4 दिन में, ओके, और मोक्षा उस काम को करता है 5 दिन में। ये तो चीजें हो गई कि स्वयं उस काम को करता है 4 दिन में, मोक्षा उस काम को करता है 5 दिन में। तो दोनों मिलके उस काम को कितना करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा कंफ्यूजन और हमारी चीज़ें क्या होती हैं, इंसान का ब्रेन ना चीज़ों को देखने के लिए बना होता है, चीज़ें देख के वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। हम जो चीज़ें देखते हैं ये, अब आपको बोल दिया जाए कि कोई काम, अगर वो काम बोल देता हमको कि भाई वो काम क्या है, मटके फोड़ने का काम है, मिट्टी दीवार बनाने का काम है, ईंटें लगाने का काम है, या फिर कुछ गड्ढा खोदने का काम है, तो हम लोग क्या है ना उसको इमेजिन कर सकते हैं, तो हमारा दिमाग उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा ये काम। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ क्या, ऑलमोस्ट 99% काम आपको नहीं बताया हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन हम आगे चल के देखेंगे जहाँ बताएगा कि 4 घंटे में इतने पेजेस टाइप कर दिया जाता है या फिर 2 घंटे, तो वहाँ पे आपको काम स्पेसिफाई होगा। लेकिन यहाँ पे काम स्पेसिफाई नहीं होगा। लेकिन स्पेसिफाई करने से पहले हम चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए स्वयं को यहाँ पे लिखा है 4 दिन काम करते हैं। अब स्वयं मान लीजिए स्वयं जो था वो किसी काम को 1 दिन में करता था, तो 1 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए अगर मैं ये बोलूँ स्वयं उसी काम को 2 दिन में करता था, अगर स्वयं उस काम को 2 दिन में करता था दोस्तों, तो 1 दिन में कितना काम करता होगा, वो आधा करता होगा। मतलब जो भी काम है उसका आधा करता होगा। तो 1 दिन में आधा कर लिया, दूसरे दिन में और आधा कर लिया, आधा आधा काम मिलके पूरा हो गया। मतलब एक चीज़ देखिए, जो भी काम जितने दिन में है, ये आपका दिन है, डेज, इस डेज का उल्टा पर डे कि प्रतिदिन कितना काम कर लेता है भाई, जो भी काम है उसका आधा, काम का आधा। ठीक है, मतलब हम ये भी समझ सकते हैं पर डे की मतलब ये भी हुआ कि 2 में से 1 कर रहा है। इसका मतलब कि कोई काम को अगर मैं 2 मानूं तो 1 दिन में वो 1 काम कर लेता है ना। अगर पर डे अगर 2 दिन में काम करता है तो उसका मतलब किसी काम को अगर मैं 2 मानूं कि वो काम है 2, मतलब 2 भाग हैं उसके, किसी काम के 2 भाग हैं, तो 1 भाग 1 दिन में कर देता है, दूसरा भाग दूसरे दिन में कर देगा, 2 दिन में काम पूरे हो जाते हैं। अब यही स्वयं अगर किसी काम को मान लीजिए 3 दिन में करता, तो मैं ये मान लेता कि किसी काम के 3 भाग हैं, है ना, 3 भाग हैं, 3 भाग है तो 1 दिन में, और 3 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना भाग करता होगा, 3 में से 1 दिन में कर देता होगा, फिर अगले 3 में से 1 फिर अगले दिन कर देता होगा, फिर अगले 3 भाग में से 1 भाग वो कर लेता है। तो ये क्या दोस्तों हुआ, पर डे, है ना, प्रतिदिन वो काम का कितना भाग कर लेता है।
तो दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्वयं किसी काम को 5 दिन में कर लेता है तो पर डे कितना कर देता है, उस काम का कितना भाग, 1/5 कर देता होगा। मतलब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेज जो भी दे रखे हों उसका उल्टा पर डे हो जाता है कि वर्क का कितना पार्ट उसने कर लिया। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि आपको नंबर ऑफ डेज चाहे उसने दे रखे हों 20, तो प्रतिदिन कितना कर लेगा पर डे भाई एक दिन में वो 20 का भाग में से एक भाग मतलब 1/20 काम कर ले। तो हमें सीधे क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है पर डे निकालने का। चलिए एक बात तो आपकी ये समझ में आई। अब दूसरी दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि मैंने जैसे बताया, इंसान का मस्तिष्क इस तरह से बना हुआ है कि वो चीज़ों को देख ले तो ज़्यादा अच्छी तरह से उनको एनालाइज कर लेता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें काम बताया नहीं होता, काम के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया होता। तो काम के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया होता तो हम क्या करते हैं, उस काम को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे पहली बार ये चीज़ बताई थी, तो उसने बोला मटके फोड़ना बता लो। तो वैसे आप कुछ भी मान लीजिए कि भाई लड्डू खाने का काम है, पेड़ लगाने का काम है, कितने पेड़ लगाने वो सब अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप पर डे की एफिशिएंसी सीख गए। अगर मैं आपसे ये कहूँ पर डे कि ये स्वयं किसी काम को 4 दिन में नहीं, मान लीजिए x दिन में करता है और मोक्षा उस काम को y दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा। एक दिन में हमने अभी देखा स्वयं कितना करेगा भाई 1/x करेगा, एक दिन में इतना काम कर दिया इसने। अब मोक्षा भी साथ में मिलके काम करे तो मोक्षा भी तो एक दिन में कुछ काम करेगा ना, तो एक दिन में कितना काम करे y। अच्छा बताइए, कोई काम था उसका एक दिन में 1/x स्वयं ने कर दिया, 1/y मोक्षा ने कर दिया। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में स्वयं वाला काम भी हो गया, एक दिन में मोक्षा वाला भी काम हो गया। मतलब एक दिन में कितना काम हुआ दोस्तों, एक दिन में हुआ 1/x अपॉन में 1/y, इतना काम हुआ। आपको समझ में अगर इसमें x और y में दिक्कत आ जाए तो इसको आप डिजिट मान लीजिए, डिजिट मान के चलते हैं आराम से। जैसे 4 और 5 हटा दिया था ना मैंने, ये ले लेते हैं आपका 4 और ये आपका 5, तो एक दिन में ये आपका 1/4 काम कर लेता है ना, 4 भाग में से एक भाग कर लिया। एक दिन में ये आपका 1/5 काम कर लेता है। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो 1/4 इसने कर लिया, 1/5 इसने कर लिया, 1/4 इसने कर लिया, 1/5 इतना कर लिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा 20, ऊपर 9 आ जाएगा, है ना। 5 + 1 4, ये मैंने आपको बीबीसी सीरीज में आराम से बताया कि 9/20 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये हमें पता लगा एक दिन में पर डे में काम का इतना भाग हो गया, है ना। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, ये पर डे है, पर डे कितना काम करते हैं प्रतिदिन। अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकालने हो कितने डेज में होगा, तो इसका उल्टा ही तो है भाई, 1/4 का उल्टा। देखिए डे दे रखा है, इतने दिन में काम होता है। इस काम को अगर मैं उल्टा कर दूं तो प्रतिदिन का काम आ जाता है, पर डे कितना काम होता है। और पर डे का उल्टा मैं कर दूं 4 तो मुझे नंबर ऑफ डेज पता लग जाएंगे। सेम वही है यहाँ पे भी, पर डे निकालना है तो डेज का उल्टा कर दूंगा। अगर मुझे पर डे पता है तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन में वो पूरा काम करेगा, तो इसका उल्टा कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया कि दोनों मिलके पर डे इतना काम कर लेते हैं, तो काम कितने दिन में होगा। ये पर डे का काम है दोनों के मिला के, तो दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, मैं इसका उल्टा कर दूंगा। तो मैं कह दूंगा भाई 20/9 डेज में वो दोनों उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यही 1/4 और 1/5 जैसा कि मैंने समझाया था आपको, अगर x होता है ना, ये 4 नहीं होता, 5 नहीं होता कि ये x दिन में करता है y दिन में करता है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। हम भले उस फॉर्मूले से चीज़ें करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ों को दे रखा होता तो मैं आपको समझाने के लिए उस फॉर्मूले को समझा देता हूँ। तो यही मेरा ये होता, तो स्वयं उस काम को 1/x कर देता पर डे, और वही 1/y कर देता पर डे मोक्षा। तो दोनों मिलके क्या करते, आपका x और y करते, और यहाँ पे x + y आ जाता। तो ये तो दोस्तों पर डे प्रतिदिन इतना काम हो जाता। अब मुझे मालूम है कितने दिन में हो जाता, प्रतिदिन तो इतना है, कितने दिन में हो जाता, तो इसका उल्टा कर देता मैं। तो इसका उल्टा क्या आंसर आ जाता मेरा दोस्तों, कि दोनों मिलके काम को x y अपॉन में x + y में कर देते।
अब बहुत सारी बुक्स इसी को फॉर्मूला मान लेते हैं कि भाई स्वयं का x पता है, इसका y पता है, कितने दिन में करेंगे तो x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, ये होता है। लेकिन दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर सिंपल सा सवाल हो, बहुत सारे एग्जाम में सिंपल सा सवाल दे रखा हो कि ये दिन है, ये दिन है, कितने दिन में टोटल काम हो जाएगा, तब तो ये काम ठीक है। परंतु होता क्या है कि आपका जो आज के टाइम के जो क्वेश्चंस आने लग गए हैं उसमें ऐसा होता है कि ए काम छोड़ के चला गया 2 दिन बाद, बी ने ज्वाइन कर लिया, उसमें ये चीज़ बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसमें फॉर्मूला लगेगा लेकिन जब तक आप लगाएंगे तब तक 6-7 मिनट चले जाएंगे, तब तक हम इसे नहीं लगाते। चलिए ये तो आपको समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ जिससे ये सवाल हमें करना आसान होगा। ये आपको पर डे की एफिशिएंसी तो पता लग गई है ना, नहीं पर डे का काम पता लग गया। अभी हम करेंगे एफिशिएंसी की बात। एफिशिएंसी किस खेत की मूली होती है ना। चलिए अब मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि हमें क्या देके रखा होता है काम, कि स्वयं ने काम को इतने दिन में किया, मोक्षा ने उस काम को उतने दिन में। मान लीजिए एक आन ले लेता हूँ कि भाई ये काम को करता है 12 दिन में, ये काम को करता है किसी चीज़ को 15 दिन में, है ना, ये डेज है। लेकिन अब हमारी दिक्कत क्या होती है दोस्तों, हमारी दिक्कत ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता वो काम क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस काम को मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, जैसा कि हम चीज़ जानते हैं कि हम एज्यूम कर सकते हैं उस काम को, भाई कहीं आपसे काम तो नहीं पूछा गया ना, तो उस काम को हम एज्यूम कर लेते हैं अपनी समझदारी के लिए, अपनी आसानी के लिए। तब देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा, प्लस क्वेश्चंस करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई वो काम हमें नहीं दिया गया कि वो काम क्या है, तो हम मान लेते हैं कि भाई वो काम है पेड़ लगाना, ठीक है। अब कितने पेड़ लगाना ये हम पे है, हम डिसाइड करेंगे कितने पेड़ लगेंगे। तो क्या करते हैं हम, कितने पेड़ लगाने हैं, है ना, वो काम बना दिया हमने कि पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने हैं वो डाटा चाहिए हमको, वो फिगर चाहिए हमको, तो उसको हम जानेंगे, ज्ञात करेंगे। हम देखेंगे कि भाई ये 15 है, ये 12 है। हमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेड़ जो लगाने का हमने सोचा है, जो वर्क माना है, उसको हम डिसाइड कर लेंगे इसका और इसका एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो 15 और 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा दोस्तों आपका 60, ओके, 60 एलसीएम आ गया। चलिए 60 एलसीएम आ गया, तो अब मुझे ये पता है 60 ट्रीज लगानी है ना, 60 पेड़ लगाने हैं। अच्छी बात बताइए, स्वयं 12 दिन में 60 पेड़ लगाता है, स्वयं 12 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो प्रतिदिन कितने लगाता होगा, पर डे। भाई 12 दिन लगाए, 60 पेड़ लगाए, तो पर डे कितना लगाता होगा, 60/12। इसका मतलब रोज के वो 5 पेड़ लगाता है, 5 पेड़ लगाते लगाते वो 60 पेड़ लगा देता है। चलिए मोक्षा का देखते हैं। मोक्षा 15 दिन में 60 पेड़ लगा देता है। तो एक बात बताइए दोस्तों कि मोक्षा 15 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो रोज कितने पेड़ लगाता होगा, भाई 60 पेड़ लगाता है 15 दिन में, मतलब रोज के वो 4 पेड़ लगाता है। तो ये पता लग गया आपको, मुझे ये पता लग गया स्वयं रोज के 5 पेड़ लगाता है, मोक्षा रोज के 4 पेड़ लगाता है, टोटल 60 पेड़ लगाने हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब मोक्षा 4 पेड़ लगाता है, स्वयं 5 पेड़ लगाता है, तो एफिशिएंसी होती है एक चीज, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है आपका दोस्तों कार्य क्षमता, है ना, हिंदी में कार्य क्षमता कहते हैं उसे, कार्य क्षमता, हाँ कार्य क्षमता, ठीक है। तो एक बात बताइए, स्वयं 5 पेड़ लगाता है रोज के, मोक्षा 4 पेड़ लगाता है रोज के, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हुई, स्वयं की, वो 5 लगा देता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब एक बात समझिए, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब अगर वो मेरे से ये पूछे, कि बताओ कितने दिन में दोनों मिलके उस काम को कर देंगे, तो काम तो नहीं दिया, लेकिन हमने मान लिया भाई काम क्या है मेरा, 60 पेड़ लगाना दोस्तों काम, तो कितने दिनों में दोनों मिलके कर लेंगे। एक बात बताइए, स्वयं रोज कितने पेड़ लगा देता है, 5 पेड़ ये लगा देगा, है ना, 5 पौधे लगा देगा। मोक्षा रोज के 4 लगा देता है, तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो स्वयं अपने 5 लगाएगा, मोक्षा अपने 4 लगा देगा, तो दोनों मिलके कितने लग गए, 9 लग गए।
तो दोनों मिलके 9 लगा देते हैं रोज, 5 वो लगा देता है, 4 वो लगा देता है, तो दोनों मिलके 9 पेड़ रोज लगा देते हैं। तो 60 पेड़, तो 9 पेड़ लगते हैं, 9 ट्रीज रोज की लग जाती हैं। तो 60 ट्रीज लगाने में, 60 पेड़ लगाने में कितने दिन लगेगा भाई? 60 पेड़ लगाने डिवाइड बाय 9 कर देंगे, हो गया। तो ये आपका आगे कट गया दोस्तों, मतलब 20/3 ट्रीज आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैंने अभी आपको मेथड समझाया था एक उल्टा करने वाला, पर डे वाला, पर डे वाला अगर देखें कॉन्सेप्ट, तो पर डे ये 1/12 लगाता है, ये कितना लगाता है 1/50, दोनों मिल गए तो जोड़ दिया मैंने। तो पर डे कितना काम होता है दोस्तों? इसका आ गया होगा आपका 60 + 5 + 4 = 9/60। अब ये पर डे है, मैंने कहा कि नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो इसका उल्टा करना बताया था भी आपको मैंने, 60/9। देखिए इस मेथड से, पेड़ लगाने मेथड से भी नंबर ऑफ डेज 60/9 आया, वो जो मेथड हमने सीखा था उससे भी 60/9 आया। मतलब कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है। ओके, चलिए आप ये समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा बात करेंगे एफिशिएंसी पे। मैं क्या करता हूं, स्वयं और मोक्षा, देखिए ये स्वयं और मोक्षा को छोड़ देता हूं, अब ए और बी ले लेता हूं, है ना, आपको समझाने के लिए। क्या होता है बुक में या क्वेश्चन में ए और बी ही दिया होता है, नाम ज़्यादा नहीं दिया होता, वो नाम तो हम समझाने के लिए लेते हैं। चलिए ले ही लेते हैं अभी नाम, बाद में जब चीज़ें क्लियर होंगी तब कर देंगे। स्वयं और ये आपका मोक्षा। चलिए स्वयं किसी काम को इस बार इजी लेते हैं, 4 दिन में कर देता है, मोक्षा किसी काम को 5 दिन में करता है। टोटल काम क्या मानेंगे दोस्तों? पेड़ लगाने का, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे हम 20। तो हमें पता लग गया स्वयं 4 दिन में 20 पेड़ लगाता है, रोज के 5 पेड़ लगाता होगा। मोक्षा 20 पेड़ लगाता है 5 दिन में, रोज के 4 पेड़ लगाता होगा। इसी को कहते हैं हम दोस्तों एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ओके, यही है हमारी एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता। वो रोज के 5 लगा सकता है, ये रोज के 4 लगाता है। कौन ज़्यादा एफिशिएंट हुआ? स्वयं। अच्छा एक और चीज़ देखिए दोस्तों, हमारा वर्क, अच्छा मैं ये करूँ, नंबर ऑफ डेज ऑफ पर डे, है ना, नंबर ऑफ डेज जितने दिन वो काम करते हैं, इनटू में एफिशिएंसी जो थी वो आपके वर्क के काम के बराबर आ रही है। देखिए तो 5 × 4 20 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 × 5 ये भी 20 आ रहा है। इसका मतलब, और मेरा काम तो बदलता है नहीं, मेरा काम तो उन्होंने बोल दिया एक काम है इतना करना है तो उसके हिसाब से करना है, तो काम सदा हमेशा वही रहता है। तो वर्क तो हो गया मेरा कांस्टेंट, ये बदलेगा नहीं। इसका मतलब अगर ये बदल नहीं रहा तो मेरा एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो एफिशिएंसी दोस्तों वर्क अपॉन में डेज आया, जितने दिन लगता है। अच्छा इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मेरा एफिशिएंसी ई लिख लेता हूं मैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेज के, दिन के। मतलब अगर आपका कोई आदमी काम करने के लिए दिन ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा दिन ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर मैं किसी काम को 30 दिन में करता हूँ, कोई और लड़का उसी काम को 10 दिन में करता है, तो वो मेरे से ज़्यादा एफिशिएंट हुआ ना। तो दिन ज़्यादा लिए तो एफिशिएंसी घटेगी, दिन कम लिए तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हम एक और चीज़ कह सकते हैं, देखिए एफिशिएंसी आपके दिन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर इसका 4 दिन है, इसका 5 दिन है, तो एफिशिएंट कौन ज़्यादा है? तो इसने दिन ज़्यादा लिए तो एफिशिएंट ये ज़्यादा है। अच्छा अगर मुझे एफिशिएंसी बिना काम के निकालनी हो तो मैं पर डे वर्क से भी निकाल सकता हूँ दोस्तों। ये एक्चुअली है क्या आपका, हमारा ये वर्क नहीं था तो हम इसे 1 मान लेते थे। तो ये पर डे जो एफिशिएंसी है ये एक्चुअली में आपका पर डे वर्क ही होता है। मतलब एफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क डन पर डे। जो काम आप रोज कर लेते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, वही आपकी एफिशिएंसी को दर्शाता है, वही आपकी एफिशिएंसी को बताता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्वयं, है ना, स्वयं 4 दिन लेता है और मोक्षा 5 दिन लेता है, तो आपको क्या करना है? आपको बोला जाए कि एफिशिएंसी बताओ फिर, रोज कौन कितना काम कर लेता है, तो एफिशिएंसी मोक्षा
स्वयं की 4 दिन है, इसकी 5 दिन है, तो एफिशिएंसी कर दूंगा मैं स्वयं की 5 और मोक्षा की 4। देखिए इसका उल्टा कर दिया रेशो, अगर दिन का उल्टा है ना। अब उल्टा किया कैसे मैंने, देखिए एक्चुअली में क्या है 1 सब कहेंगे कि स्वयं और ये मोक्षा है ना, यही था आपका। तो अब आपका जो स्वयं है, हमने कहा कि भाई लोगों बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि सर आपने तो 1/days कहा था, ये उल्टा क्यों कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। कैसे कर दिया, एक्सचेंज ऐसे कर दिया दोस्तों कि मेरा एफिशिएंसी मतलब नंबर ऑफ डेज, अगर मैं लिखूं कि दिन कितने लेते हैं, स्वयं लेता है 4, मोक्षा लेते हैं 5, तो एफिशिएंसी करूंगा तो मैंने आपको क्या कहा, एफिशिएंसी दिन के उल्टा होता है। दिन है 4 तो ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा आपका 1/5, ठीक है, ये रेशो। लेकिन ये रेशो देखो दोस्तों अपॉन में लिखते हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 5 का 20, तो हम 20 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए रेशो में 20 से आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको बीबीसी में बेसिक में रेशो वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो 24 से मल्टीप्लाई हुआ, देखिए 5 आ गया, और ये 20 से मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी वही आ गया 5/4 जो हम कह रहे थे। तो हम क्या है, ये स्टेप करने के बजाय इस स्टेप को करते ही नहीं है, लिखते ही नहीं। क्यों, हमें तो टाइम बढ़ाना है, बताना है, बचाना है ना, बढ़ाना है, बताना है, बचाना है, बचाना है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, आपकी एफिशिएंसी पता लग गई कि प्रतिदिन ये अगर 4 दिन लेता है तो ये 5 दिन लेता है किसी काम को करने में। काम क्या है, पेड़ लगाने का। तो इसका मतलब स्वयं जो है रोज के 5 पेड़ लगा लेता है और मोक्षा जो है रोज के 4 पेड़ लगा लेता है। ये होगी उनकी एफिशिएंसी का रेशो। अब आपको एक सवाल करते हैं, है ना, इसी को कर लेते हैं, है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे खूब सारे, परेशान मत होइए। हम क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक को करने के लिए आपके लिए हमने अच्छा तरीका ये समझा है कि हम हर टॉपिक के एक बार डिस्कशन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में उसी बेस को टॉपिक पे बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम खूब सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और सारे कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ड हो गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, है ना, कुछ नई चीज़ें। तो अब एक बात बताइए, हमने यहाँ से निकाल दिया कि पर डे वर्क कितना हो गया आपका, भाई हमें 20 पेड़ लगाने हैं, रोज अगर करते हैं तो हम निकाल देंगे 9। अच्छा, यही अगर आपसे मैं बोलूं कि एक आदमी है ए, एक आदमी है बी, अब ये किसी काम को कर देते हैं, एक किसी काम को कर देता है, वही ले लेते हैं एग्जांपल 15 दिन में, बी कर देता है 12 दिन में। तो बताइए ए और बी अगर दोनों मिल गए, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले काम क्या है। काम मैंने आपको समझाया, निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले समझेंगे कितने पेड़ लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा, हमें पता लग गया भाई 60 पेड़ लगाने हैं। रोज 15 लगाता है तो इसका मतलब रोज के 4 लगा देता है ए, है ना, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखते हैं, मतलब रोज के कितने पेड़ लगाता है, वो 4 लगा देता है। बी कितने लगाता है, 12 पेड़ लगाता है, तो ये रोज के 5 लगा देता है। देखिए दोस्तों, पर डे वर्क और एफिशिएंसी सेम चीज होती है, बस पर डे वर्क क्या होता है आपका, पर डे वर्क प्रतिदिन कितना काम करता है, वो प्रतिदिन हम क्या बोलेंगे, ए अगर 15 दिन में करता है तो प्रतिदिन कितना काम करता है, 1/15, मतलब 15 काम है तो 1 कर देता है। अब यहाँ पे काम नहीं पता होता इसलिए पर डे लिख देते हैं, लेकिन अगर काम पता हो आपको कि 60 है कुछ, तो हम क्या करते हैं, 1/15 कर देते हैं किसका, 60 का। देखिए 4 आ गया, 4 एफिशिएंसी वही चीज़ है। तो पर डे एफिशिएंसी और एफिशिएंसी जो हमने निकाली है सेम चीज़ है। पर डे बस ये बताता है कितना भाग काम का वो रोज कर देता है, और एफिशिएंसी जो हम पेड़ मान के निकालते हैं वो ये बताता है कि अगर इतना काम है डिजिट में तो वो पर डे भाग क्या है, पर डे, ठीक है। चलो अब आपसे पूछा जाए ए और बी दोनों मिल गए, दोनों मिलके कितने उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो भाई ए रोज के 4 पेड़ लगा देगा, बी रोज के 5 पेड़ लगा देगा। तो ए ने 4 पेड़ लगा लिए, बी ने 5 पेड़ लगा लिए, 9 पेड़ लग गए, लगाने कितने 60, तो 60/9। मुझे लग रहा है ये एग्जांपल मैंने करवा दिया है,
चलिए फिर ये देखते हैं। ओके, ये हमने कर लिया है। यहाँ पे क्या है, रोज़ के 5 पेड़ लगाता है, रोज़ के 4 पेड़ लगाता है। टोटल पेड़ कितने लगाने हैं, 20। तो हमें क्या करने हैं, 20 पेड़ लगाने हैं, दोनों मिलकर 9 पेड़ लगा लेंगे। पर डे कितना हो गया आपका दोस्तों, 20/9 डेज लगेगा। ठीक है, इतने दिन लगेंगे स्वयं और मोक्षा को टोटल पेड़ लगाने में, खर्च करने में। अब ये अलग बात है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 2 ये मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाया था बेसिक बिफोर कोचिंग सीरीज में। तो आप क्या करेंगे, इसको 2/9, 9 to 18, 18 + 2 20/9। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा, थोड़ी एफिशिएंसी का मतलब क्या है समझ में आया होगा, वर्क क्या हुआ होगा, पर डे वर्क क्या है, प्रतिदिन कितना काम हुआ पर डे। वो देखिए, वो कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी है कि ए का पर डे प्लस बी का पर डे मिला के टोटल काम का पर डे हो जाता है। और हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हो तो पर डे को उल्टा कर देते, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो चीज़ें आ जाती हैं। ओके दोस्तों, तो आज था हमारा पहला लेक्चर, यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले वाले लेक्चर में इसी से बेस्ड हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और देखेंगे कितना आसानी तरीके से चीज़ों को हम कर सकते हैं। ओके, फैबुलस एडू की तरफ से दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।